मैं अमित कुमार 200 मिलियन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज देखिए हम पार्ट 7 पढ़ने वाले क्लास 10th के भौतिक विज्ञान प्रकाश का प्रवर्तन। इसमें हम क्या क्या चीज़ कवर करेंगे उसको समझ लेते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का क्या प्रयोग होने, अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है उसको हम क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए पहला जो टॉपिक है वो दाढ़ी बनाने के लिए। किसके लिए जी? दाढ़ी बनाने के लिए। दोनों वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइटों में। उसके बाद से रोगियों को नाक, कान, गले, दांत जांच करने के लिए। अब सेकेंड जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, यानी उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है और उसका यूज पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबका हम क्यों के मतलब समझ जाते हैं। ठीक है ना, कि अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है, आखिर इसमें कौन ऐसी खासियत बात होती है। ठीक है ना, जिसका उपयोग अवतल दर्पण का ही किया जाता है, क्यों नहीं उत्तल दर्पण का किया जाता है। ठीक है ना, यही सारे खास बातों को हम जानने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए दाढ़ी बनाने के लिए क्यों यूज किया जाता है। ठीक है ना, किसका? तो अवतल। ये कौन सा एथी है जी? तो दर्पण है तो अवतल है। ठीक है ना। अब समझिए यहाँ पे कि क्यों किया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए दाढ़ी बनाने के लिए तो सोचिए कि चेहरा आपको छोटा दिखाई देना चाहिए कि बड़ा दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि बड़ा दिखाई देगा तभी तो दाढ़ी ओढ़ी अच्छा से बन सकता है। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है ना कि उस शीशा को ऐसे डिजाइन किया जाता है, ऐसे डिजाइन किया जाता है। ठीक है ना, कि ये पी हो गया, ये एफ हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। तो पिछली कक्षा में आपको बताए होंगे कि यदि आपका P और F के बीच, P और क्या F के बीच अगर कोई वस्तु रखी गई हो, P और क्या F के बीच कोई वस्तु रखी गई हो, यानी यहाँ पर उसकी अगर बीम होगा, ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो बड़ा बनता है, सीधा बनता है और क्या बनता है? आभासी बनता है। ओके, समझ में आ रहा है ना। यही वजह है कि हम लोग क्या करते थे, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। ठीक है ना। उत्तल का क्यों नहीं करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद आपको जब इसके बारे में पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं किया जाता है। आप तो समझ गए होंगे। ठीक है ना। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि वाहनों का हेडलाइट या सर्च लाइट में इसका यूज है। वाहनों के हेडलाइट या सर्च लाइट में इसका यूज कैसे होता है। ठीक है ना। तो देखिए ये आखिर क्यों किया जाता है। तो चूंकि आप देखे होंगे लाइट, ठीक है ना, देखिए लगभग ऐसा होता है। ठीक है ना, लगभग ऐसे। ठीक है ना, ये समझिए कि शीशा होता है आगे का। ठीक है ना, और देखिएगा यहाँ पर चूंकि बल्ब होता है, यहाँ पर क्या रहता है? बल्ब रहता है। ठीक है ना, और देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इधर कुछ चमकीले चमकीले पदार्थ होते हैं, इधर कुछ क्या होते हैं? चमकीले चमकीले क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। ठीक है ना, आखिर वो क्या चीज होते हैं उसी को समझ लेते हैं। ठीक है ना, देखिएगा इससे जब बाइक कोई हो चाहे कोई भी हो, जब प्रकाश निकलता है देखिएगा ऐसे निकलता है, यानी समांतर निकलता है। कैसे निकलता है? समांतर, यानी बहुत दूर तक जाता है। क्या? बहुत दूर तक जाता है। ठीक है ना। तो जो ये वाला जो डिजाइन किया जाता है, ये वाला जो आपका देखिएगा चमकीला होता है, ठीक है ना, वो किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है उसी को समझते हैं। ठीक है ना। तो चूंकि देखिए ये अंदर से क्या है तो डिजाइन किया गया, देखिएगा बाहर से इसको लेपित किया रहता है। ठीक है ना, तो चूंकि ये तो हो गया अवतल ही, क्या हो गया? अवतल। ठीक है ना। अब समझते हैं यहाँ पे कि ये जो पदार्थ डिजाइन जो किया रहता है, ठीक है ना, ऐसा किया रहता है ना कि इसका जो कण पड़े ना, इसका जो, ठीक है ना, प्रकाश का, वो ऐसा जगह पड़े कि फोकस पे आ जाए। कहाँ पे आ जाए? फोकस पे। तो चूंकि आपको बताए होंगे इमेज में क्या चीज बताए होंगे, ठीक है ना, कि यदि हम क्या करते हैं, फोकस पर हम प्रकाश को डालते हैं, कहाँ डालते हैं हम? फोकस पे। ठीक है ना, कहाँ डाला जाता है? यदि फोकस पे डाला जाता है, ठीक है ना, तो परिवर्तन के बाद क्या जी? परिवर्तन के बाद वो कैसे जाती है? तो समांतर किरणें जाते। ठीक वैसा ही यहाँ पर भी व्यवहार किया जाता है। तो ये समांतर जाती है तो बहुत दूर तक क्या होती है? दिखाई देती है। इसी कारण से वाहनों के हेडलाइट के मतलब आगे वाला लाइट, ठीक है, हेड के मतलब आगे वाला, ठीक है ना, लाइट तथा सर्च लाइट। सर्च लाइट के मतलब समझ, जिसको हाथ लाइट कहते हैं। ठीक है ना, या तो देखिएगा फिल्म विल्म में देखिएगा ना, तो सर्च करता है लोगों ने, बहुत दूर तक वो प्रकाश जाती है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब चलिए, अब है कि रोगियों के नाक, कान, गले, दांत जांच करने के लिए, तो इसी कंसेप्ट का यूज होता है।
क्यों? क्योंकि फोकस पे रखा जाता है उसको कि प्रकाश समांतर आए। कैसा है? समांतर, जो ज़्यादा दूर तक जा सके। तो जैसे गाला देखना है अंदर का, ठीक है ना, तो वही लाइट बार बार क्या की जाती है, तो देखी जाती है। अब चलिए नेक्स्ट जो यूज है, ठीक है ना, वो क्या चीज़ें है, ठीक है ना, उसको हम समझने। इसका जो यूज किया जाता होता है दर्पण का, ठीक है ना, वो एक चीज होता है सोलर। क्या होता है? सोलर। सोलर का नाम सुने होंगे लोग, ठीक है ना, यानी कि उसको मैंने सूरज की गर्मी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, तो यही कहा होता है सोलर होता है। अब देखिएगा सोलर में इस प्रकार डिजाइन किया जाता है, यानी ऑटो दर्पण का यूज किया जाता है, लेकिन इस प्रकार उसको डिजाइन किया जाता है ताकि, ठीक है ना, ताकि यहाँ से आने वाली सारी किरणें, यहाँ से आने वाली सभी, यानी सूरज की आने वाली सभी समानांतर किरणें एक जगह क्या हो, तो फोकस हो, एक जगह क्या फोकस हो, जिससे कि इसकी ऊष्मा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ऊष्मा बढ़ने की वजह से एक सिलिकॉन इसमें पदार्थ लगी रहती है, ठीक है ना, जो कि वो किस में बदल जाती है, तो विद्युत में बदल जाती है, और बैटरी में जाकर क्या हो जाती है, तो संचित हो जाती है। बैटरी में जाकर वही ऊर्जा क्या हो जाती है, संचित हो जाती है, जब चाहे जब हम इसका यूज कर पाते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और होता है, जैसे सोलर हो गया, एगो सोलर कुकर आता है, ठीक है ना, क्या होता है, सोलर कुकर आता है, ठीक है ना, वो किस प्रकार डिजाइन रहता है, तो मैं आपको दिखा सकूँ किस प्रकार डिजाइन रहता है उसका, ठीक है ना। देखिएगा उसका जो डिजाइन रहता है लगभग, ठीक है ना, ये समझिए कि आपका बॉक्स है, ठीक है ना, बॉक्स के इधर लगभग, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पर उस दर्पण का यूज किया जाता है कि ताकि सारे आने वाले समांतर किरणें, सारे आने वाले समांतर किरणें का हो, एक जगह फोकस हो, और यहाँ पर ऊष्मा बढ़े। अब बढ़ने के बाद से सोलर कुकर में जो भी भोजन जो रखा जाता है वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे पकने लगता है। ओके, तो ये ज़्यादातर यूज नहीं होता है, क्योंकि धूप होगा तभी बन पाएगा सोलर कुकर, ठीक है ना, और नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो वैसे तो भूखे रहेंगे लोग नहीं, ठीक है ना। अब तो समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम अगले टॉपिक के बारे में जो बात करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है, तो उत्तल दर्पण का, ठीक है ना। कौन सा टॉपिक है जी आपका, तो उत्तल दर्पण में बाना प्रतिबिंब, बराबर अच्छे लिखे। देखिए उत्तल दर्पण में बाना क्या, प्रतिबिंब, माने उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, इसी को हम किरण आलेख के द्वारा आपको बताते हैं। छोटा बनता है, बड़ा बनता है, क्या होता है, और इसका यूज कहाँ होते, यही सारी बातों को हम इसमें क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, ये समझिए कि कौन सा ऐसे बनाते हैं ताकि इधर इमेज बन सके। ये कौन सा थी, लेंस है, लेंस है कि दर्पण है, ये कोई नहीं है अभी, ठीक है ना। कब तक, जब तक कलई न किया गया हो तब तक, ठीक है ना। तो ये जो हो जाता है आपका, कौन सा हो जाता है, उत्तल दर्पण। क्या हो जाता है जी, उत्तल दर्पण। अब देखिए इसमें इमेज कैसे बनता है मैं आपको दिखा सकूं। ये समझिए कि आपका प्रधान अक्ष है, ये समझिए आपका क्या है, प्रधान अक्ष, ठीक है ना। अब देखिए फोकस सेंटर सब इधर ही होगा, ठीक है ना। देखिए ये आपका क्या हो गया, फोकस, और ये क्या हो गया आपका सेंटर। ओके, लगभग बीच में होना चाहिए ताकि इमेज जो बने वो सही तरीका से बन पाए, ठीक है ना। ये एफ हो गया। ओके, अब देखिए किरण आलेख भी कहता है दर्शाने के लिए, तो कैसे दर्शाएंगे, तो इधर कहीं भी हम बीम को रख सकते, बीम के मतलब समझे, यानी वस्तु की, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वस्तु को रख दिए, ठीक है ना। अब चलिए हम इसका बनाते हैं प्रतिबिंब। क्या बनाते हैं, प्रतिबिंब। तो किरण आलेख खींचते हैं, तो चूंकि आप जानते हैं कि सबसे जो पहला किरण लेंगे हम कैसे लेंगे, समांतर लेंगे। कैसे लेंगे, समांतर। तो यहाँ से जो किरणें होगा वो क्या हो जाएगा जी, समांतर हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। अब देखिए ये कहाँ से गुजरेगा, तो चूंकि आपको बताए थे ये फोकस से होते हुए गुजरेगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर तो आएगा नहीं, ये इधर क्या होगा, तो चला जाएगा, यानी फोकस होकर गुजर गया, ठीक है ना। तो ये इसका आभासी रेखा हो गया। ओके, और दूसरा का आपको बताए थे कि सेंटर से, किससे जी, सेंटर से। तो देखिए ये सेंटर है लगभग, और ये है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे डिजाइन किया जाए कि ये जाकर सेंटर से मिले, ठीक है ना। लगभग कैसे जी, तो सेंटर से, ठीक है ना। देखिए ये लगभग इसकी क्या हो गई, तो किरण रेखा हो गई,
ठीक है ना, ये क्या होगा किरण रेखा। अब देखिए ये ऐसे जाएगा और देखिएगा यहीं से क्या होगा, ये लौट आएगा और इधर जो होगा वो आभासी होगा, जिसको हम लोग डॉट डॉट से क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो प्रतिबिंब बना हुआ कहाँ बना, तो यहाँ पर बना, ठीक है ना। यहाँ के मतलब समझिए कि ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और क्या फोकस के बीच इसका क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब। बस इसका एक ही इमेज होता है। कितनी इमेज होता है, सिर्फ एक ही। तो देखिए इधर कहीं भी रखिएगा, ठीक है ना, तो ज़्यादा अगर अनंत पर रखिएगा ना तो जाकर फोकस पे बनेगा, ठीक है ना। अगर इधर कहीं भी रखिएगा तो ध्रुव और फोकस के बीच ही इसका क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो इसमें से जितने टॉपिक है उसको हम क्लियर कर लेते हैं और इसका यूज भी पढ़ लेते हैं कि इसका यूज कहाँ आखिर किया जाता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, चिन्ह कैसा बनता है। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि सीधा बनता है, प्लस में छोटा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है ना, और किधर बनता है। देखिए ये दर्पण के आगे वाला भाग हुआ, ये दर्पण के कौन सा पीछे वाला भाग हुआ। तो कौन सा बनता है, तो पीछे वाला भाग में बनता है। कौन सा भाग में बनता है, पीछे वाला। आगे वाला भाग में बनता नहीं है। इतना तो बात क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब चलिए इसका यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए अब तो जान गए, ठीक है ना, कि दाढ़ी बनाने में ये सब अवतल दर्पण का यूज किया जाता था। और देखिएगा याद रखिएगा इसी में एक ही कंडीशन में सीधा होता है इमेज, नहीं तो बकिया कंडीशन में सब में उल्टा उल्टा इमेज होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें हर एक हाल में सीधा होगा और छोटा होगा, सीधा होगा और क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। तो इसका यूज जानते कहाँ किया जाता है। जैसे गाड़ी देखे, गाड़ी के साइड मिरर, साइड मिरर के मतलब हो गया कि जैसे ये मोटरसाइकिल हो गया, ठीक है ना। अब मोटरसाइकिल के पास देखिएगा ऐसे एक शीशा होता है, ठीक है ना, ऐसे क्या होता है, शीशा होता है, ठीक है ना। वो जो शीशा होता है आपका यही होता है, और उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है, उत्तल। और उसमें अपना चेहरा देखिएगा ना, जितना बड़ा आपका चेहरा है ना उतना बड़ा नहीं दिखाई देता, छोटा दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, छोटा। और देखिएगा पीछे का और ही क्या करता है, एरिया को कवरेज माने एवरेज करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका बस एक ही यूज है, ठीक है ना। याद रखिएगा गाड़ी के साइड मिरर, ठीक है ना, या तो हेडलाइट कहेगा तो याद रखिएगा अवतल दर्पण, और जब साइड मिरर कहेगा तो याद रखिएगा कौन सा, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो इसका भी आंसर जान लीजिएगा, ठीक है ना, कि क्यों, क्योंकि विस्तृत क्षेत्र दिखाई देता है। विस्तृत का मतलब क्या हुआ कि जो पीछे देखिए जो भी चेहरा दिखाई देता है छोटा दिखाई देता है, प्लस में सीधा दिखाई देता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कहता है, कवरेज करके देता है, ताकि वाहन जो चलाते हैं उनको पीछे का सारे कंडीशन का हो जाए तो दिखाई दे, ठीक है ना। इसीलिए क्या किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है। ओके चलिए, अब तो ये सारे के सारे आपका टॉपिक क्लियर हो गया। ये लिख लीजिएगा, इसका मेन यूज क्या है, यूज जी, तो साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सा, साइड मिरर के रूप में, ठीक है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप लोग क्या कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक आपका क्लियर हो गया, ठीक। चलिए देखिए अगले टॉपिक को देखिए। अगला टॉपिक क्या है, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी यानी किसमें देखने वाले हैं, तो अवतल दर्पण में देखने वाला, उत्तल दर्पण में देखने वाला। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है, इसमें पूछता है कि फोकस धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, वक्रता केंद्र, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन पूछता है। तो इसको बताने से पहले आपको कुछ पद के बारे में बता देते हैं, ताकि आपको फिर से रिमाइंडर हो जाए, ठीक है ना, फिर से आपको याद हो सके, ठीक है ना। अब देखिए अब उसी चीज़ को बताने का कोशिश कर रहे हैं, और बताए थे आपको, ठीक है ना, कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका यूज क्या है ज़्यादा, क्योंकि इसमें 6 प्रतिबिंब बनता है, और इसमें सिर्फ कितने प्रतिबिंब बनता है, एक ही प्रतिबिंब बनता है। तो जिसकी महत्व होती है उसी का क्या होता है, तो समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। तो इसी का क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा। तो चूंकि देखिए हम बना रहे हैं, ठीक है ना, बनाकर आप कुछ पद के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना, ताकि पद अगर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना, तो चिन्ह परिपाटी बस एक वर्ड में आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये कौन सा दर्पण है जी, तो अवतल दर्पण है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें होता है, ठीक है ना, वो चीज़ों को हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो देखिए ये होता है आपका P, एक जगह होता है F, फिर कहीं होता है, कहीं नहीं माने इसके बराबर होता है C, उसके बाद से इधर जो होता है आपका अनंत होता है।
ओके, देखिए आपको मैं क्या क्या चीजें बताए हैं, ठीक है ना, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग एफ कहते हैं, यानी फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। और देखिए आपको बताए होंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम आर बोलते हैं, जिसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ओके, अब देखिए इसमें कंडीशन बहुत सारे था, एक प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा था, ओके, ठीक है ना, और जितने भी प्रतिबिंब थे, ठीक है ना, सब इधर बन रहे थे, प्रतिबिंब किधर, तो इधर बन रहे, ठीक है ना। और वस्तु समझिए कि इधर रखा जाता था या कहीं रखा जाता था, ठीक है ना, तो प्रतिबिंब नीचे बनते थे। बस कंडीशन एक ही था कि ये इसके बीच में था, तब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, इधर बन रहा था, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इसकी दूरी क्या कहलाएगी, ये समझिए कि आपका बीम है, क्या है जी, आपका बीम है, ठीक है ना। तो अब इसकी दूरी देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक की अब दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा, हमेशा यू बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, बीम की दूरी यानी वस्तु की दूरी। और देखिए प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब क्या यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या भी बोलते हैं। इतने पदों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यही पद आपको बताना चाहते थे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एफ बोलते हैं, जिसको फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक को हम आर बोलते हैं, जिसको वक्रता क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम का यू बोलते हैं, जिसको हम लोग बीम की दूरी कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी। अब प्लस में यहाँ से अगर यहाँ कंडीशन में बने तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोलेंगे, तो भी बोलेंगे। ओके, क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो मैं इस बात को लिख देना चाहता हूँ कि आपको पूरा का पूरा याद हो जाए कि यू जो होता है वो क्या चीज़ का संकेत करता है, तो ये नोट कर लीजिएगा। ये जो संकेत करता है वो बीम की दूरी, बीम की ये दूरी को क्या करता है, तो संकेत करता है। ओके, अब चलिए यू हो गया। वी क्या चीज़ का सूचित करता है, एफ छोटा एफ क्या चीज़ का सूचित करता है, और आर क्या चीज़ का सूचित करता है, ये चीज़ों बता देते हैं, ठीक है ना। ये तो बीम की। अभी जो होता है याद रखिएगा, ये जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी को क्या करता है, शो करता है, दूरी को क्या करता है, शो करता है। एफ जो होता है ये किसका करता है, तो फोकस दूरी का, ठीक है ना। और जो आर होता है याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या को क्या करता है, सूचित करता है, ठीक है ना। इतना फटाक से नोट कीजिए। उसके बाद से आपको बताते चिन्ह परिपाटी। क्या बताते, चिन्ह परिपाटी, कि ये जो होता है आर वो प्लस में होता है कि माइनस में, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, एफ धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, उसके बाद से भी, उसके बाद से यू, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं, तो पहले इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद से चलिए हम बात करते हैं आगे, ठीक है। अब चलिए, अब क्या चीज़ बात करने वाले हैं, ठीक है ना। एक ही चीज़ के बारे में बात करने वाले, देखिए कौन सी बातें हैं, ठीक है ना। चिन्ह परिपाटी, कौन सा चिन्ह परिपाटी, ठीक है ना, कि कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा, ठीक है ना। तो इसमें एक कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा, एक कंसेप्ट आप लोग याद रखिए। कौन सा कंसेप्ट, ठीक है ना, तो आपतित, ठीक है ना, किरण की दिशा, किरण की क्या दिशा में मापी गई सभी दूरियां, ठीक है ना, मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। ये याद रखिएगा विशेष रूप से, क्या होती है जी, तो धनात्मक होती है। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल में समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका ये सेंटर हो जाता है, ये जो चीजें होता है ये वाला, ठीक है ना, आपका क्या हो जाता है, सेंटर हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब धनात्मक ऋणात्मक इसी में देखिए कैसे क्लियर होगा, ठीक है ना। अब देखिए आपतित किरण के मतलब आने वाली किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां, तो देखिए ये मान लेते हैं कि ये आपका बीम है, बीम से देखिए किरण जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये जा रहा है, ठीक है ना, ये क्या हो रहा है, जा रहा है। तो चलिए जाने के लिए यहाँ तक, अब देखिए यहाँ से इसकी अब दिशा बदलेगी, तो देखिए इसका जो ओरिजिनल दिशा है, ओरिजिनल यानी इसको कहाँ जाना चाहिए, सीधा आई है, इसको सीधा जाना चाहिए, यानी इसको जाना चाहिए इधर, किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, समझ में आया। लेकिन ये इधर नहीं जाती है, ठीक है ना,
फिर ये क्या होती है, तो यूँ समझिए कि फोकस से होकर क्या हो जाती है, तो गुजर जाती है। किन से होकर गुजर जाती है, तो फोकस से होकर ये क्या हो जाती है, गुजर जाती है। यानी देखिए ये इधर लौट आई, किधर, तो इधर क्या हो, ये लौट आई, ठीक है ना। अब लौटने के बाद से देखिए कि देखिए ये हो गया आपतित किरण की दिशा इधर हो गया, ठीक है ना। लेकिन देखिएगा परावर्तित किरण की जो दिशा है ये वाला, ठीक है ना, ये देखिए फिर ये इधर हो गया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। अब देखिए आपतित किरण की दिशा इधर है, समझिए कि क्या है, इधर है, तो इधर अब देखिए यहाँ से हो गया आपका एक डॉट हो गया जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। अब देखिए अब एक इधर कंडीशन आ गया, एक इधर आ गया, ठीक है ना। तो देखिए आपतित किरण की दिशा ये है, ठीक है ना। तो अगर ये सेंटर के पास इधर का जो भी आए वो सबके सब प्लस में कहलाएंगे, और जो इधर आए आपतित किरण की ये विपरीत दिशा है ना, इधर क्या ये जाना चाहिए इधर लेकिन जा रहा है इधर, तो इधर के सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। यही कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा। कौन से कंसेप्ट, तो आंख मूंद के याद रखिएगा। इधर का सबके सब माइनस होते हैं, और इधर ये सेंटर के पास इधर का सबके सब क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ओके, समझ में आ गया। तब अब देखिए अब आपका पूरा का पूरा निकल जाएगा, इधर का सब माइनस में बोलना है और उधर का सब किस में बोलना है, प्लस में, क्योंकि इधर जो है आपतित किरण की विपरीत दिशा है और इधर जो है आपतित किरण की क्या है, तो दिशा की ओर है, ठीक है ना। तो देखिए अब बोला जाए, ठीक है ना, कि अवतल दर्पण में, किस में दर्पण में, तो अवतल दर्पण में एफ, ठीक है ना, धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है। चूंकि आपको बोले कि इधर के सबके सब ऋणात्मक बोलना है, ठीक है ना, तो क्या होता है, ऋणात्मक क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। यानी जो एफ होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक, फिक्स हो गया, ठीक है ना। ठीक उसी तरह अब बोला जाए कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो इधर ही है, तो ये भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। अब देखिए अब बोला जाए कि वस्तु की दूरी ऋणात्मक ही धनात्मक है, तो ये भी इधर है, तो याद रखिएगा ये भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी देखिए कभी कंडीशन में इधर बनता है और कभी क्या बनता है, इधर बनता है, तो इधर वाले तो प्लस हो जाएंगे और इधर वाले क्या हो जाएंगे, माइनस। यानी इसमें आप लोग याद रखिएगा दोनों कंडीशन होता है, एगो प्लस वाला भी होता है, एक क्या होता है, सॉरी माइनस वाला भी होता है, एक प्लस वाला होता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर बदल जाता है, जब भी अगर प्लस भी हो तो आप समझिएगा कि वह दर्पण के पीछे बना है, वारा बना है और आभासी बना है। अगर माइनस हो तो समझिएगा कि उल्टा बना है, कैसा बना है, उल्टा बना है और वास्तविक बना है। तो यहाँ पर इसका प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, दोनों। ये जो चीज़ें है इसको आप लोग इस चित्र के मदद से याद रखिएगा। तो ये किसका है चिन्ह परिपाटी, तो याद रखिएगा किसका है, तो ये है आपका अवतल यस दर्पण का। ओके, क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, कि जो आपका बीम की दूरी होता है, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस की दूरी, वक्रता त्रिज्या की दूरी, ठीक है, धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है, हम चित्र के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। भले टाइम लगेगा लेकिन हम चित्रों के माध्यम से समझेंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, चित्र दिमाग में रखिएगा ताकि आपका, ठीक है ना, चित्र बनाकर आपका प्लस माइनस निकाल सके, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं, ठीक है ना, ये कौन सा दर्पण है, तो ये अभी कोई दर्पण नहीं है, तो इसको ऐसे ना बनाकर हम इसको ऐसे बना रहे हैं ताकि सुलभ हो, ठीक है ना। चलिए ये जो दर्पण है आपका कौन सा, उत्तल दर्पण है। अब देखिए इसकी एक का होती है, पी होती है जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, और एक का होती है, तो इसकी प्रधान अक्ष होता है, क्या होता है जी, प्रधान अक्ष, ठीक है ना, जिसको हम लोग मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये समझिए कि आपका ये सीधा हो गया। ओके, अब देखिए इसकी ये जो होता है आपका फोकस होता है, ये जो होता है आपका सेंटर होता है, ठीक है ना। अब देखिए आपका इसमें प्रतिबिंब बनाए थे, ठीक है ना, तो देखिए वस्तु इधर रखे थे, ठीक है ना, वस्तु क्या इधर, तो इतनी यहाँ देखिए इसकी जो दूरियां मापी जाएगी यहाँ से मापी जाएगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरियां कहलाएगी वो यू कहलाएगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इस दूरियों को हम एफ कहेंगे। ओके, अब देखिए अब यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोलेंगे, तो आर बोलेंगे, जिसको हम लोग वक्रता
केंद्र कहते हैं, ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए इतना हो गया। अब बताइए कि बीम कहाँ बना था, यानी प्रतिबिंब कहाँ बना था, तो इधरे बना था, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये आपका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, v बोलेंगे। एंड देखिए आपका चारों पद इंक्लूड हो गया, u भी इंक्लूड हो गया, v भी हो गया, ठीक है ना, f भी हो गया और r भी हो गया। तो अब इसी में देख लेते कौन धनात्मक होते कौन ऋणात्मक होते। तो कंसेप्ट सिर्फ एक ही है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, प्लस होती है। तो देखिए यहाँ से तो आपकी क्या होती है, आपतित किरण जाती है, ठीक है ना, यहाँ से जाती है। देखिए इसका जाने की जो क्रिया है ये ऐसा है, लगभग इसको ऐसा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन के बाद से, ठीक है ना, ये क्या हो जाती है, ऐसे लौट जाती है। देखिए ये आपतित किरण की दिशा ऐसे है, ठीक है ना, लेकिन देखिएगा इधर जो आएगी तो उल्टा दिशा हो जाएगा और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस दिशा हो जाएगा, ठीक है ना, और इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो आपको बताए ही थे कि इधर वाले सब माइनस और इधर वाले सब क्या, प्लस। तो देखिए जो आपका u है इसमें, ये वाला दर्पण हटा देते, ठीक है, देखिए इसमें u है तो u तो ऐसा ही रह जाएगा, लेकिन देखिए जो v है वो किस में होगा, केवल प्लस, केवल क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है ना। अब r क्या होगा, तो इधर है तो r क्या होगा, r भी क्या होगा, प्लस होगा। तो याद रखिएगा r भी क्या हो गया, प्लस, ठीक है ना। अब चलिए f क्या होगा, तो देखिए f है ना ये वाला, ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। इसका भी चिन्ह परिपाटी निकल गया। तो इसमें भी कभी कभी पूछता है कि अवतल दर्पण में, ठीक है ना, क्वेश्चन सुनिए, अवतल दर्पण में फोकस दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है। जब अवतल बोले तो ऋणात्मक होती है क्योंकि सभी इधर था, ठीक है ना। और जब वही उत्तल बोले कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है, तो क्या होती है, तो धनात्मक होती है। आपको आंखों से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अब चलिए अब जो हम बताने वाले हैं, ठीक है ना, क्या चीज़ बताने वाले हैं, अब इसी से संबंधित एक सूत्र निकाला गया, इसी से संबंधित क्या निकाला गया, सूत्र। वो भी कौन सा सूत्र, तो देखिए क्या आप बता पाइएगा। मान लेते हैं कि ये कोई दर्पण है, ठीक है ना, यहाँ पर वस्तु रखे हैं, इतने दूरी पर क्या वस्तु रखे हैं। अब आपको कंफर्म बताना है कि कितने दूर पर प्रतिबिंब बनेगा, चाहे इसका कितना फोकस है, ठीक है ना। यही सारी चीज़ों को जानने के लिए एक सूत्र निकाला गया, एक सूत्र निकाला गया जो बहुत प्यारा था, बहुत ही क्या था, प्यारा था, ठीक है ना। तो हम इसको मिटाने का कोशिश करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इसी से संबंधित यानी यू वी और क्या एफ से संबंधित क्या किया गया, एक सूत्र निकाला गया, ठीक है ना। देखिए कौन सा सूत्र निकाला गया, ठीक है ना, इससे एक सूत्र निकाला गया। वो जो सूत्र था आपका, ठीक है ना, ये बाद में हम सिद्ध करवाएंगे कैसे सिद्ध होगा, ठीक है ना। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ क्या u, ये आपका कहलाता है दर्पण सूत्र। ये क्या कहलाता है आपका, दर्पण सूत्र। याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, तो दर्पण सूत्र। इसको क्या किया जाता है, तो बोला जाता है। ओके, समझ गए होंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो दर्पण सूत्र बोलेंगे। हाँ, इसको याद करने का विशेष तरीका क्या है, ठीक है ना, कि हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं आई लव यू, ठीक है ना। देखिए इसको याद करने के आई को थोड़ा सा ट्रांसफर कर दीजिए तो एफ हो जाएगा। ओके, देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा वी का महत्व देते हैं लोग, ठीक है ना। तो ये वी निकाल दीजिए, आई इसमें यू निकाल दीजिए, ठीक है ना, और सबके ऊपर एक एक जोड़ दीजिए। ओके, और इसके मतलब कि मिलना होता है, ठीक है ना, क्या होता है जी, मिलना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, तो आपका इस प्रकार भी आपका ट्रिक हो गया याद करने का, ठीक है ना। अब इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसी से संबंधित क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, ताकि ये सूत्र का जो भी आपका क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन करके इसको हम निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर, ठीक है ना। तो इसको मिटाते हैं, चाहे इसी पर देख लेते हैं। देखिए कोई उत्तल दर्पण में मैंने ऐसा दे देगा, ठीक है ना। अब देने का बस ये जो दिया है ना चीज़, यहाँ पे ये चीज़ ना देकर यहाँ पर दे देगा कि 10 सेंटीमीटर है। ओके, ठीक है ना। अब जो प्रतिबिंब बन रहा है,
ठीक है ना, चाहे यहाँ पर कह देगा कि वस्तु जो रखा गया है वो 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है। कितने सेंटी पर रखा गया है? 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है। तो भी क्या होगा, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर पर बनेगा, ऐसा ही क्वेश्चन देगा। ठीक है ना, तो चलिए इसका हल हम देखते हैं। ठीक है ना, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन देगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इतना दूर का दे दिया है, यानी एफ हमारा दे दिया है कितना, तो 10 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है ना। अब देखिए ये एफ, इसमें जो भी लिखिएगा तो चिन्हित करके, क्या करके जी, तो चिन्हित, चिन्हित के मतलब कि चिन्ह दे का माइनस होता है कि प्लस होता है, तो चूंकि क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस दे दीजिए। ठीक है ना, ये मान्य रखता है। उसके बाद से देखिए अब बीम की दूरी, किसकी, बीम की दूरी जिसको हम लोग यू बोलते हैं, ये कितना होगा 20 सेंटीमीटर। देखिए माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तो इधर है तो वो किस में होगा, माइनस में होगा। उसके बाद से बोल रहा है कि v बराबर वाट। ठीक है ना, यानी प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। ठीक है ना, तो इसको बनाने के लिए आप पहले सूत्र लिखिएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ क्या u। अब इसी पर आप रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, तो देखिए 1/f की जगह पर क्या रखेंगे 10 बराबर, ठीक है ना, 1/v की जगह पर क्या रखेंगे, तो v हो जाएगा। ठीक है ना, और देखिए प्लस 1/ हम लोग क्या रखेंगे -20। ओके, अब देखिए इसका हल कैसे होगा। अब देखिए यहाँ से तो हल करने आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस में तो इधर आएगा तो किस में जाएगा, प्लस में। 1/10 प्लस 1/ क्या 20 बराबर 1/ क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब देखिए अब ये दोनों को हम लघुत्तम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये कटेगा तो 2 होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा 1 बराबर 1/ क्या हो जाएगा, v होगा। अब देखिए ठीक है ना, अब क्या होगा, ये 3 क्या होगा 20 बराबर 1/v। और देखिए हमको चाहिए मान v चाहिए, और 1/v आ रहा है तो ये मान नहीं हुआ। ठीक है ना, अब इसी को हम पलट देंगे, यानी v बराबर हो जाएगा 20/ कितना हो जाएगा, 20/ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी को कटाएंगे तो लगभग कितना होगा जी, तो 36 18 और फिर 0.6 देगा 36 18, यानी इतना आते रहेगा। ठीक है, यानी भी के जो आपकी दूरी होगा 6.66 सेंटीमीटर पर क्या होगा, बनेगा। समझ में आ गया। अब देखिए भी जो होता है उत्तर दर्पण में वो हमेशा क्या रहता है, प्लस में। तो देखिए आंसर भी किस में है, प्लस में। तो यहाँ से आप जांच सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार आपका बनेगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और हम लैंग्वेज में रहकर क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, चलिए लैंग्वेज में हम क्लियर करते हैं। इसको मिटा देते हैं, या तो पूछता है लेकिन कितने नंबर का, तो याद रखिएगा 5 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का पूछेगा, तो ये 5 नंबर का। ठीक है ना, लेकिन कभी कभी खिसी आएगा तो 1 नंबर की 1 नंबर या दे देगा। ठीक है ना, तो इसको आप कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना, कैसे इसको हम सॉल्व करें। ठीक है ना, इसी बात को हम समझने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है ना, देखिए पहले क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ेंगे। करें कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। अब करें कि एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इमेज के द्वारा पहले समझ लेते हैं। ठीक है ना, किसके द्वारा समझ लेते हैं, इमेज के। तो ये कौन सा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है जी, तो ये अवतल दर्पण है। ठीक है ना, अब चलिए यहाँ पर एक फोकस होता है, ध्रुव होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से एक सीधी लाइन होती है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या बोला है। बोला कि फोकस दूरी, यानी यहाँ पर एफ होती है, यहाँ पर सी होता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है ना, अब बोल रहा है कि एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर पर की दूरी पर रखी गई है, यानी दर्पण से, यानी यहाँ से लगभग इसकी जो दूरी है लगभग 30 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 30। यानी 30 का मतलब देखिए 20 ये है तो 40 ये है, लगभग इसके बीच में, यानी यहाँ पर वो वस्तु को क्या की गई है,
तो रखी गई है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरियाँ दिया है 30 सेंटीमीटर पर रखी गई है। तो बोल रहा है कि प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो थोड़ा सा आपको खटक रहा होगा दिमाग में कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा तो इधर बनेगा, किधर बनेगा, इधर। यानी इसका जो आंसर आने की पॉसिबिलिटी है वो 30 से अधिक होगा, 30 से क्या होगा, अधिक। तो चलिए हम हल करके देखते हैं, ठीक है ना। आप तो समझ गए होंगे इमेज के माध्यम से, ठीक है ना। तो अब हल करते हैं, तो इसको मिटाए कि ऐसा ही रहने दो, ऐसा ही रहने देते हैं। यहाँ पर आपका हल करते हैं, ठीक है ना। देखिए तो इसका जो सूत्र होता है 1/, क्या होता है, F बराबर 1/V प्लस 1/, क्या होता है, U, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि जो F होगा, ठीक है ना, वो कितना होगा, तो +20 होगा कि -20। तो चूंकि इधर है तो ये क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है ना। अब देखिए इधर है, इसका क्या है, बीम है, ठीक है ना। तो U बराबर कितना होगा, तो -30 सेंटीमीटर। कुछ समझ में आ रहा है ना, माइनस कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। तो आपका भी ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम मान रखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 1/F का मान दे दिया है, यानी 1/-20। और देखिए 1/V कितना होगा जी आपका, तो V नहीं दिया है। चलिए प्लस 1/U का मान कितना होगा, तो -30 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए इसका हल करते तो ये इसको हम इधर ला देते, तो 1/-20 और प्लस 1/, क्या हो जाएगा, 30, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, उसके बराबर 1/, क्या, V। अब देखते हैं यहाँ पे इसका अब लघुत्तम करते हैं, क्या करते हैं, लघुत्तम, ठीक है ना। तो ये माइनस को हटाकर हम ऊपर दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना होगा लघुत्तम, लगभग 60 होगा, लगभग कितना होगा, 60 होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए अब जो इसकी जो लघुत्तम होगा तो लगभग 3 आएगा, कटेगा तो ये गुना होगा तो -3 और प्लस कितना होगा, 2 हो जाएगा, अब बराबर 1/, क्या, V। अब देखिए इसका आंसर क्या आने की पॉसिबिलिटी है। देखिए यहाँ पर -1/, क्या हो जाएगा, 60, अब बराबर 1/, क्या हो जाएगा, V। यानी इसका जो आंसर आएगा तीसरे से गुना करिएगा तो -V बराबर 60, यानी V बराबर आपका क्या होगा, -60 और क्या होगा, सेंटीमीटर। ओके, आपको समझ में आया। यानी बोले थे ना कि 30 से ज़्यादा बनने की पॉसिबिलिटी है, यानी कितने पर बनेगा, तो 60 सेंटीमीटर पर बनेगा। जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कितने, तो 60 सेंटीमीटर पर बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जब ये ऐसा होगा, ठीक है, तो ऐसा लिखाएगा, और जब इसको लैंग्वेज में लिखना होगा तो हम माइनस को हटा देते हैं। यानी जब लैंग्वेज में लिखिएगा तो लिखेगा प्रतिबिंब बनेगा, तो लिखेगा कि इसमें प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, कि दूरी पर क्या होता है, बनता है। इसमें आप लोग माइनस मत जोड़िएगा, कब, जब लैंग्वेज में लिखिएगा तब। अगर ऐसे लिखिएगा तो आप माइनस लगाकर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, जो कि अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहता है। ये बोर्ड में पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी, जो कि कितने नंबर है आपका, 2 नंबर है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं कि एक औसत दर्पण की वक्रता केंद्र की दूरी, सॉरी केंद्र नहीं, यहाँ पे त्रिज्या होगा, ठीक है ना, त्रिज्या की दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। एक प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। कितने पर बन रही है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। तो वस्तु की स्थिति बताए, वस्तु की स्थिति बताए, यानी वस्तु कहाँ पर रखी गई है, वस्तु कहाँ पर रखी गई है। तो चूंकि अब देखिए हम बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए वो क्या बोला, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या ये है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद से बोल रहे प्रतिबिंब से, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या हो रही है, बन रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज और होगा, ठीक है ना, जो प्रतिबिंब बन रही है वो चूंकि लिखेगा वास्तविक बन रही है, तब कंफर्म होगा, ठीक है ना। वास्तविक, देखिए आभासी वास्तविक, देखिए आभासी इधर भी हो सकता है क्योंकि इसमें दोनों बनता था, तो इधर और इधर का तो कंफर्म हो ही नहीं रहा। तो जब भी क्वेश्चन देगा वास्तविक देगा, ठीक है ना, तो वास्तविक बन रही है, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है इधर बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इधर। यानी यूँ समझिए कि यहाँ पर आपका यानी 20 सेंटीमीटर पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, तो यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। अब देखिए तो बोल रहे कि वस्तु कहाँ होगा, वस्तु कहाँ होगा, ठीक है ना।
तो सबसे पहले सारे मान का हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें आपका u बराबर नहीं दिया है, देखिए v बराबर दिया है कितना, तो ये -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए f बराबर दिया ही नहीं है। तो एक चीज़ आप जानते होंगे कि यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, तो लगभग 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये कौन सूत्र से निकालिएगा, तो ये वाला f बराबर r बाई क्या 2, तो f बराबर r का मान कितना है, तो 20 है, अब बटा 2 कीजिएगा तो लगभग कितना आएगा 10, यानी 10 सेंटीमीटर होगा माइनस, ठीक है ना। तो माइनस कितना होगा 10 सेंटीमीटर, तो f का जो मान हो जाएगा वो माइनस कितना होगा 10 होगा। ये तीनों का मान निकल गया, ठीक है ना। आप हल कर ठीक है ना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा।